हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं एनसीईआरटी भौतिकी भाग 1 कक्षा 12 के अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 1.13 यानी 13वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 1.13 के पहले के और इसके बाद के क्वेश्चंस को देखना चाहें तो यहाँ आपको आई बटन जब टच करेंगे तो आई जैसा मिलेगा, वहां पे टच करेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो वहां से आप जाकर के देख भी सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के अधिकतर क्वेश्चंस क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जब तक उनको नहीं देखेंगे तब तक ये आपको केवल ये देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पे भी आप जाकर के उन क्वेश्चंस को देख लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी कि 1.13 ये यानी इसके पहले क्वेश्चन, यानी इसके पहले का जो क्वेश्चन है वहां से ये क्वेश्चन रिलेट है, यानी उस क्वेश्चन में जो सिचुएशन था वही चीज हमें यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है। तो मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी, दो गोले तो थे, 12वें क्वेश्चन में दो गोले थे, तो दो गोले ए बी साइज में सर्वसम है, यानी उनकी जो साइज है वो दोनों की एक समान है। आगे कह रहे हैं तथा इसी साइज का, अब जितनी इन दोनों की साइज है इतने ही साइज का कोई तीसरा गोला जो कि अनावेशित है, पहले गोले के संपर्क में, यानी कि ये दो हैं, अब एक तीसरा गोला पहले गोले के संपर्क में पहले टच कराया जा रहा है, इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में ला करके फिर हटा लिया जा रहा है। तो ए व बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, यही हम लोगों को पता लगाना है। तो क्वेश्चन को आप पहले समझिए एक सरल उदाहरण से। जैसे कि मान लीजिए कि ये गोला है, ये दो गोले हैं ए और बी। अब ये दोनों साइज में सर्वसम है, यानी इन पर जितना आवेश है वो उतना ही है, इन पर जितना आवेश है वो उतना ही है। चलिए हम मान लेते हैं 10 इकाई है, इस पर भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल एक उदाहरण से इस क्वेश्चन के सिचुएशन को समझेंगे। तो मान लेते हैं इन पर 10-10 कूलाम के क्या है, आवेश हैं। अब कोई इतना ही बड़ा इसी साइज का कोई तीसरा गोला सबसे पहले कहीं से हम लाते हैं, इसी साइज का कोई तीसरा गोला हमने लाया। पहले इस गोले को, चलिए इसका नाम भी रख दे रहे हैं ए बी और इसका नाम रख दे रहे हैं सी। पहले हमने इस गोले को इससे टच कराया, जो कि यहां कह रहा है कि अनावेशित गोला, ये अनावेशित है, इस पे कोई आवेश नहीं है। पहले तो इसको पहले गोले के संपर्क में लाकर, यानी इसको हमने उठाया और यहां इसे टच करा दिया। जब यहां पर हम इससे टच कराएंगे इससे, तो देखिए आवेश का एक गुण होता है कि आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है, अगर दोनों की साइज समान है तो इसका इससे टच कराने पर जितना कुल आवेश होगा आधा आधा बट जाएगा। तो यहां अगर कुल आवेश 10 है, इस पर कोई आवेश नहीं है, जब मैं इसको इससे टच कराऊंगा तो यहां पर 10 जो है कूलाम का आवेश ये दोनों पर वितरित हो जाएगा। तो अब टच कराने के बाद दोनों का आवेश कितना हो जाएगा, 5-5। तो चलिए टच करा के हमने हटा लिया, टच करा करके हमने हटा लिया पहली बार में। इसके बाद दूसरी बार में क्या करा, इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क मिलाकर, पहले हमने टच कराया फिर हटा लिया, अब हम दूसरे गोले के संपर्क में लाकर हटा लिया जाता है। तो चलिए अब इस पे 5 हो गया है, पहले तो नहीं था लेकिन पहले से जब मैंने टच कराया तो आधा आधा बट गया।
अब इस पर 5 हो गया है। अब मैं इसको इससे टच करा रहा हूं, तो जब दूसरी बार में हम इसको इससे टच कराएंगे दूसरी बार में, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 5 15, और 15 को आधा आधा बांट दीजिए क्योंकि दोनों की साइज सेम है, तो आधा आधा बंट जाएगा। तो 15 का अगर हम आधा करें और फिर हटा लें, तो अब जब टच कराएं फिर हटा लिए, तो अब इसके पास कितना हो जाएगा, देखिए 15 है, 15 का आधा कर दीजिए तो कितना होगा 7.5, यानी अब इस पर भी 7.5 कूलाम का आवेश होगा और इस पर भी 7.5 कूलाम का आवेश होगा। अगर आप ये एग्जाम्पल समझ गए हैं तो यही इस क्वेश्चन का निचोड़ है। इसमें भी यही कह रहा है, लेकिन ये जो हमने 10-10 लिया था इसका वैल्यू, इसको हमें अपने पिछले क्वेश्चन से लेना पड़ेगा जहां की था 6.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम। इस 10 की जगह पे हमें पुराना आवेश लेना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो हमने इसके साथ किया वही अब हम 6.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम के साथ करेंगे। तो नया आवेश जो होगा, तो देखिए बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे इसको विस्तार से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन आप समझ तो गए ही हैं। तो शॉर्ट में हल में लिखते हैं, हल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि आप समझ गए हैं, ठीक है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार गोले ए पर नया आवेश, तो चलिए इसको हम मान ले रहे हैं QA', और ये कितना है, तो यहां पर देखिए कितना था 6.5, तो देखिए 6.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम, और दूसरे पर कोई आवेश नहीं है, और दोनों को जोड़कर क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2 3 6 और ये 2 5 दशमलव के बाद इतना कूलाम आएगा, 3.25 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम। ये इस पर भी होगा, ये पहले गोले पर भी होगा, और यही जो अनावेशित था उस पे भी होगा। अब उस पे उतना है और उसको हम दूसरे वाले के पास ले जा रहे हैं। यहीं पे लिखते हैं तथा, तो देखिए गोले बी पर नया आवेश, तो जब गोले बी के पास हम जाएंगे तो यहां पर देखिए जो गोले बी पर है कितना है 6.5 गुणे 10 की घाते -7, और जो अनावेशित था उस पे भी इतना आ जाएगा, चूंकि आधा आधा हो गया, तो इसको हम अनावेशित वाला भी यहां पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, चलिए यहां सॉल्व कर ले रहे हैं, 6.5 में 3.25 हम जोड़ते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ 5 7 9, इसमें 2 से भाग कर देते हैं, तो इतना 4.875 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4.875 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गए, नए आवेश हो गए, और इसकी जो बीच की दूरी थी वो पुराना वाला ही लेना है, और R बराबर 50 सेंटीमीटर था ना, तो इसको हम जब मीटर में बदलेंगे तो 0.5, यहां पे भी 0 रहेगा तो उसको नहीं लगाएंगे मीटर। अब देखिए तीनों वैल्यू हो गए। अब जब तीनों वैल्यू हो गए, नया प्रतिकर्षण बल चाहिए, तो हम फिर से कूलाम का नियम लगा देंगे। तो चलिए इसको हम रेज करते हैं। तब कूलाम के नियमानुसार क्या पूछ रहा है, नया प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो चलिए सारे वैल्यूज को रखते हैं। देखिए यहाँ पे F बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R
स्क्वायर यही होता है। यहाँ पे इसका मान आपको पता होगा कितना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर Q1 का मान कितना रखना है, तो देखिए ये जो QA डैश है उसको हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3.25 × 10⁻⁻7। इसके बाद जो दूसरा वाला आवेश है 4.875 × 10⁻⁻7 और दोनों के बीच की दूरी 0.5 मीटर, इसका होल स्क्वायर। अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जो सीधा सीधा है 9, 3.25, 4.875, तो उसको हम एक तरफ ले लेते हैं। इसके बाद जो 10 की घात है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की घातें -7 -14 हो जाएगा, उसमें से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा -5। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.25 इसका स्क्वायर करने पर। अब देखिए यहाँ पर भी दशमलव है 2 अंक पर, यहाँ पर भी है, तो इससे इसको कट कर लीजिए। इसके बाद जब आप इसका आप कट करोगे तो ये देखिए 25 1 का 25, यहाँ बचा कितना 7, 75 या 25 3 75, तो यहाँ पर ये 13 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 बच रहा है, यहाँ 9 बच रहा है, यहाँ पर 4.8, तो देखिए यहाँ पर जो बच रहा है वो चलिए मैंने कितने 13 9 117 और यहाँ पर बच रहा है 4.875 और यहाँ पर बच रहा है गुणे 10 की घाती -5। तो आइए इनका हम गुणा कर लिया है। तो देखिए यहाँ 4.875 में जब 117 का गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 570.375, जो कि 3 अंक पर दशमलव है तो पीछे से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लिख ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 570.375। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब गुणे 10 की घाते -5 और ये बल है तो इसका मात्रक तो न्यूटन होगा। अब देखिए ये मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में करने के लिए दशमलव को हमें 2 अंक आगे खिसकाना पड़ेगा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.70 है, तो चलिए साथ ही लिखते हैं गुणे 10 की घाते। तो देखिए जब 2 अंक इधर खिसकता है तो यहाँ -5 में +2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ आएगा -3 न्यूटन और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें आवेशों की पुनर्वितरण का सिद्धांत समझाना चाह रहा था, और अगर आप मन लगा के इस क्वेश्चन को करोगे तो वो समझ आ जाएगा कि आवेश कैसे एक दूसरे पे बराबर बराबर बट जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।